हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, पानी वानी खूब पिया कीजिए, ठीक, और ज़्यादा टाइम तक भूखे मत रहा कीजिए। देखिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कल जो लास्ट वीडियो डाला है उसके बाद से मैं और आगे वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाया क्योंकि इंटेस्टाइन इरिटेशन हो गया था, जिसके कारण काफ़ी मैं पेन में था, ठीक। और शायद अभी तो ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे। चलिए, इस काम को हम लोग पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स है मई मंथ का, ठीक है। मई से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती थी। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और डाक टिकट भी जारी किया, ठीक है। तो त्रिपुरा गांव का जो रंगचेरा गांव है उसको पहला हरा गांव घोषित किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन हॉक, इसके द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी मिली सीबीआई को। उसी से जो है यौन शोषण में शामिल जो साइबर अपराध होता है उस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान आईसीएआर द्वारा विकसित पहली 2 संपादित चावल किस्मों जिसमें DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया गया, ठीक। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा के तट पे जो है ओलिव रिडले कछुआ है उसको संरक्षित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नई दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है, नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जन संचार संस्थान के सहयोग से 8वीं राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से सफलतापूर्वक आयोजित किया था, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार थी उसको 47.15 लाख रुपए देके वापस लिया। पहलगांव में हुए आतंकी घटना के पश्चात जो है भारत सरकार ने चिनाव नजदीक भी एक बांध है, इसको बगलीहार बांध कहते हैं, इसका जल प्रवाह जो है रोक दिया पाकिस्तान की तरफ। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन जो है उनकी सशक्तिकरण विभाग ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान जो है भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन जाएगा, ठीक, बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्किम राज्य बनाने की जो 85वीं वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय हो गया है, ठीक है। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है, ठीक है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के नेतृत्व में, दिलना के नाम है इनका, ठीक है, ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तारिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया, ठीक। यह ऐतिहासिक यात्रा जो है वो 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच का एक सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, ठीक है। यह बॉन्ड जो है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता
लक्ष्य निगम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट और एल्युमिनियम, पल्प, पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में GHG यानी ग्रीन गैस उत्सर्जन तीव्रता को विनियमित करना है। ठीक, मुख्य चुनाव आयोग तो हैं ज्ञानेश कुमार, उनके नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। पहला, मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिकरण यानी डिजिटलीकरण, ठीक, पंजीकरण एकीकरण, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तथा VLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की, जिससे न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिन तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया, जिसे स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम पासपोर्ट शुरू किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, इससे डिजिटल शासन, यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की। कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। भारत की मातृ मृत्यु दर यानी मदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो 97 थी 2018-20 में, घटकर 93 हो गई है 2019-21 में प्रति लाख जीवित जन्म पर। ठीक, नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करते हैं 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी। इनको 16 मई को रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, ये रिटायर हो गई हैं और इन्होंने जो है EWS कोटा, POCSO और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए थे। उसके अलावा लैंगिक प्रतिनिधित्व की भी वकालत की थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सेंटर में अमित शाह के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय यानी तालमेल के लिए AIML GIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि, भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजो की बावली जो कि 16वीं शताब्दी की लोधी बावरी का जीर्णोद्धार किया है, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कोडाई कनाल और वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत और सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना। ठीक है, 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना, जिसकी लंबाई
66.80 किलोमीटर है उसको मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ाना है। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बन गई है। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। डिपो दर्पण, अन्ना मित्र, अन्न सहायता, ठीक है, ये ऐप को जो है भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इन तीनों ऐप को, जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। समझ गए? चलिए, गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रुफ्ड टर्टल को नई नदी में पुनः लाया गया है। ठीक है, ये नदी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो मैं वो बता दूंगा। ठीक, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2025 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता को हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। समझ गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में युग्म, ठीक है, इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया। भारत मंडपम कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय एवं बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, कौन करता है? नीति आयोग करता है एमएसएमई की कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को जारी। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लक्कुडी, ठीक है, लक्कुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। अभी शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती पर बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पे 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार का इसमें करंट अफेयर भी जुड़ गया है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश की है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपया तथा वर्ष 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 यानी 3.3 लाख नौकरियां यहां से सृजित करने का लक्ष्य है। वहीं 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको वेब्स कहते हैं, 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना। समझ गए? जो ये बिजनेस है उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके आना है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रंगोली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है।
इस अभियान का आरंभ जो है वो 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। अर्ध स्वचालित यानी आधा ऑटोमेटिक। ठीक। एशिया में केवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है। समझ गए। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए नाई यानी NYAS नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यानी नाइस नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दे दी है। देश में बिहार जल स्रोतों का गैजेटियर एवं एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम सिसरी के साथ, सिसरी ही लिखा है ना, के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। देखिए यहाँ पे ये सब चीजें देखिएगा। संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो अगर ऐसा पूछ दे कि ये कौन है तो आप बताएंगे। ठीक। इन्होंने क्या किया? 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम का बाजार है। ठीक है, उभरा है। वर्तमान में देश में के जो है 1 अरब 20 करोड़ 1.2 बिलियन मोबाइल उपयोग करता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 970 मिलियन हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब डेटा। हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी याद रखिए, भविष्य विभाग हरियाणा सरकार। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चिता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई है। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये, इसका क्षेत्रफल है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एवं गांधी सागर अभ्यारण्य ये है राजस्थान में। ठीक है, तो दोनों याद रखिए। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। पहली बार यह 1971 में आयोजित हुआ था। ठीक है, देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इसमें सफल क्रियान्वयन मतलब सफल इसको बनाने में बिहार जो है वो पहला देश का राज्य है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा रांगचेरा गांव और ऊर्जा स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। सरकार ने SCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र SCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। भारत के सेरेना कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया गया। ठीक है,
उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति में उनको सम्मानित करने के लिए किया गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान 2029 से 30 तक विस्तारित कर दिया गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। यह लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करते हुए, ठीक है, करने के लिए शुरू की गई है। एक पहल है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, महिला से राष्ट्रीय महिला आयोग कुछ भी करती है तो उसका एक ना एक सवाल तो होता ही है बीपीएससी के अंदर, ठीक है। तो भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है, ठीक, 2025 में। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह महाराष्ट्र पहले पायदान पे है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक। तप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटा जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारत गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। केरल 10वीं रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य है। 10वीं कक्षा में, ठीक है, रोबोटिक्स शिक्षा। देखिए, केरल आगे है इन सब चीज़ों में। हमारा बिहार शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ बजट उनका बड़ा रहता है, बाकी कोई ये नहीं है। शिक्षा पे 22% वो खर्च करते हैं बजट का, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा, LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप LLB कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी का आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको 3 साल जाके वकालत करनी होगी, तब जाके आप देंगे, समझे। तो भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में हुआ। DOT ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया। ASI की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 29 वर्षीय छेजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी। तो हिमाचल प्रदेश की है छेजिंग एंगमो, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योतिबाई फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसा कुछ करता है तो हो जाता है। जैसे महिला आयोग की अध्यक्ष बदलती हैं तो आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। लक्ष्य क्या है? डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इसरो ने प्रमुख 2025 इसरो के प्रमुख जो हैं, इसरो प्रमुख, उन्होंने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया। ये क्या है? ट्विन सिटी की तर्ज पर गया जी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा। जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में सिकंदराबाद और हैदराबाद है, समझ गए। ट्विन सिटी कहा जाता है उसको। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर किसी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्विन सिटी कहाँ है, कौन कौन है। चलिए, लास्ट लग रहा है हमारा डिस्कशन इस मई मंथ का करेंट अफेयर्स का, ठीक। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है, एकदम याद रखिएगा, समझे। और यह दिवस जो है वो 1826 में इसी दिन उद्दंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा याद रखिए। चलिए, तो करेंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एडिटोरिया और SPD का मई मंथ का हम आगे जो डिस्कशन करेंगे वो होगा जून का, ठीक है। दोनों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, क्या बोलूँ मैं इस पे।
हो सकता है थोड़ा डिले हो, अगर डिले हो किसी भी चीज़ को हम पोस्टपोन कर रहे हैं तो उसको हम सैटरडे संडे में, ठीक है, जल्द से जल्द ठीक होकर मैं उसको सैटरडे संडे में कवर करूँगा, ठीक है। चलिए, पेशेंस बनाने के लिए धन्यवाद।